वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो ये हसीन से लीफ वाला इंग्लिश आइवी प्लांट है। ये प्लांट बहुत सी इकसाम के साथ होता है और इसके डिफरेंट शेड भी होते हैं और बहुत सारी जो इसकी इकसाम है उनमें से एक ये बहुत ही हसीन इसकी किस्म है। ये वाला जो वेरिकेटेड सा आपको हसीन लीव वाला इंग्लिश आइवी नज़र आ रहा है, ये वेरिकेटेड लीव वाला है और इसके जो पत्तों की मोटाई है वो ज़्यादा है। ये देखिए, इसके पत्ते सैकुलेंट प्लांट की तरह थोड़े मोटे होते हैं और ये बहुत नाजुक सा प्लांट होता है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे यानी सैकुलेंट प्लांट होते हैं। और इस प्लांट की जो केयर है वो बिल्कुल सैकुलेंट प्लांट की तरह की होती है। इसके लिए ये आप इस प्लांट की खूबसूरती को देखें। ये मेरे पास हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है। इसके लीव्स बहुत शाइनी है, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत कलर के साथ ये इंग्लिश आइवी की एक वैरायटी है। इंग्लिश आइवी की ये दूसरी वैरायटी को आप देखें, इसके लीव्स को आप देखें कि इसके जो लीव्स हैं वो दूसरे लीव्स के मुकाबले में थोड़े मुख्तलिफ हैं। है तो ये भी किसी हद तक वेरिकेटेड लीव्स हैं, उनके भी कलर लाइट एंड डार्क शेड में है। लेकिन जो पहले मैंने आपको इंग्लिश आइवी बताई उसके जो लीव हैं वो ऑफ वाइट और ग्रीन में है, जबकि ये लाइट और डार्क ग्रीन में इस इंग्लिश आइवी की वैरायटी है। बहुत ज़बरदस्त ये प्लांट है, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन ये प्लांट है। और इसकी केयर जो है वो जो पहले मैंने आपको इंग्लिश आइवी बताई जो सेकुलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखती है उससे थोड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्डी प्लांट है। इसके पत्ते मोटे नहीं होते सेकुलेंट प्लांट की तरह, ये आम नॉर्मल जैसे पौधों के जैसे गुलाब के पत्ते होते हैं उस तरह की मोटाई के साथ ये वाली इंग्लिश आइवी है। और इसके पत्तों का कलर आप देखें किस कदर हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है। ये इंग्लिश आइवी की दूसरी वैरायटी है। ये देखें कितना खूबसूरत इसका ये प्लांट है और इसकी ब्रांचेस को आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी ब्रांचेस हैं। ये मैंने एक गमले में लगाया है और ये कटिंग से ग्रो किया था। इसके साथ ही मेरा इस गमले में पहले डॉग फ्लावर का प्लांट है, ये पिछले साल का है, तो ये अभी भी तक फ्लावरिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये इन सर्दियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग लगाई थी इस इंग्लिश आइवी की और अब आप देखें कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। ये एक तीसरी वैरायटी है इंग्लिश आइवी की, ये थोड़े डार्क लीव के साथ है। ये देखें इसके लीव्स कुछ डार्क हैं और यहाँ पे मैंने दो तरह की लगाई हुई है। एक जो है वो देखें ये वाले जो हैं ये ज़रा वेरिकेटेड लीव हैं, लेकिन ये थोड़े डार्क ग्रीन में आते हैं। यहाँ पर देखें ये बहुत डार्क ग्रीन है इसका, ये इसकी तीसरी वैरायटी है। और ये ज़रा इसके पत्तों का जो साइज़ है वो भी ज़रा बड़ा होता है। एक और इसकी वैरायटी इसी गमले में मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये वाली जो वैरायटी है ये इस वैरायटी से और इस वैरायटी से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये जो है ये ज़रा लाइट ग्रीन में आता है, जैसे पैरेट ग्रीन की कलर का आता है। ये देखें फ़र्क आप लीव में देख सकते हैं। ये इंग्लिश आइवी की मेरे पास बहुत सारी इकसाम है और ये सब मैंने कटिंग से ग्रो की। देखिए इसके पत्ते कितने लाइट हैं, जैसे पैरेट ग्रीन है। मैंने खुद ही ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन को एक साथ यहाँ पर लगा दिया था ताकि ये खूबसूरत लगे। अब जो तीसरी वैरायटी है मेरे पास, ये आप देखें ये किस कदर हसीन इसके लीव्स हैं। ये जो मैंने आपको पहली वाली वैरायटी दिखाई थी ये वाली, ये थोड़े मोटाई में पत्ते होते हैं लेकिन कलर इसके ऐसे ही हैं जैसे कि
इसके हैं। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और माशाल्लाह से आप देखें कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। ये पहली वाली इंग्लिश आइवी से इस लिहाज से मुख्तलिफ है क्योंकि इसके पत्ते आम पत्तों की तरह होते हैं, सेकुलेंट प्लांट जैसे नहीं है। इसकी केयर भी नॉर्मल प्लांट की तरह की जाती है। इसके अलावा मेरे पास इंग्लिश आइवी की एक और वैरायटी है, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो की थी। और ये देखें आप, इसके लीफ का कलर बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल डार्क कलर के इसके लीव्स हैं। और ये देखें, और इसमें जो शेड है वो इतने नुमाया नहीं है, बहुत हल्का सा है। ये साथ ही मेरा कलांचू का खूबसूरत सा वेरिकेटेड लीफ का प्लांट है। ये सारी वैरायटी जो आप देख रहे हैं इंग्लिश आइवी की, बहुत ही हसीन प्लांट, ये मैंने कटिंग से सारी वैरायटीज़ ग्रो की थी। मुझे इंग्लिश आइवी का प्लांट बहुत पसंद है। इसकी एक वजह ये है कि ये बहुत कम देख रेख मांगता है, बहुत ज़्यादा खादें इस प्लांट को नहीं चाहिए होती। आप इस प्लांट को, जैसे ये कम मोटाई वाले जो लीव्स हैं, इसको ग्रो करने के लिए हम ये करते हैं कि जैसे ये मैंने ग्रो किए थे तो इसकी जो मैंने मिट्टी बनाई ना, वो गार्डन साइल के साथ मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट शामिल की थी, एक मुट्ठी एक गमले के लिए, इतने बड़े गमले के लिए। और साथ ही मैंने इसमें काऊ डंग शामिल किया था, एक एक मुट्ठी के हिसाब से, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि ये जो इस तरह के इंग्लिश प्लांट होते हैं इनको ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती, बस ये गार्डन सॉइल इनके लिए बेहतर होती है। दूसरा ये कि इन्हें धूप में डायरेक्ट कभी मत रखें। इन प्लांट को धूप में डायरेक्ट रखने से ये प्लांट बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत से हमारे फ्रेंड कहते हैं जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनके पास ये सरवाइव नहीं करता, तो उसकी वजह और कुछ नहीं होती, मिट्टी में कोई कमी नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि ये ठंड को पसंद करने वाला मौसम है। अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो ये बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ और बढ़ेगी। तभी मैंने ये सारे प्लांटर निकाल कर रख लिए हैं क्योंकि अब मैं इन्हें अरेंज करूँगी मॉस्टिक के साथ, तो ये बहुत अच्छे से ये अरेंज होंगे क्योंकि इनकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी और हसीन टहनी है। तो इसके लिए आप पानी जो है वो, अभी मैंने इसे आज पानी दिया है तो मैं इसे कल पानी नहीं दूंगी, और परसों मैं मिट्टी चेक करूंगी, अगर मिट्टी गीली हुई तो तब मैं इसे पानी दूंगी। और ये कि इसके लिए आप वेल ड्रेन जो पॉटिंग सॉइल है वो ज़रूर रखें। और इसके अलावा इसे धूप में डायरेक्ट मत रखें इस इंग्लिश आइवी के प्लांट को। ये जो मेरा ये वाला इंग्लिश आइवी का प्लांट है इसकी केयर ज़रा मुख्तलिफ है। इसकी जो पॉटिंग मिक्सचर है उसमें मैंने राइस हग मिलाया था, राइस हग मिलाया था। एक तो ये वजह थी कि मैं इसे हैंगिंग बास्केट में लगा रही थी, और दूसरा ये सेकुलेंट प्लांट की तरह का प्लांट है तो इसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट भी मुख्तलिफ होती है। इसे उस तरह ट्रीट किया जाए जैसे सेकुलेंट प्लांट है। और इस हैंगिंग बास्केट में मैंने रिवर सैंड भी शामिल की थी ताकि ये इसकी जो जड़ें हैं वो उन्हें फैलने का मौका मिल सके। अब जहाँ पे इन्हें रखना है उस जगह का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ये प्लांट डायरेक्ट धूप में ना हो। दूसरा ये कि बिल्कुल ऐसी इंडोर जगहों पे ना हो, जैसे कि मेरी स्टेयर हैं या ये मेरा ये लाउंज का सामने का एरिया है, तो मैं ऐसी जगहों पे इन्हें रखती हूँ जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट इन पर पड़ती रहे। यानी ये मैंने इन्हें छत से प्लांट के नीचे रखा हुआ था, बड़े बड़े प्लांट के नीचे, गर्मी ताकि इनको यानी इनकी ग्रोथ हो सके। तो अब मैंने इन्हें वहाँ से निकाल लिए है। अब मैंने डायरेक्ट सनलाइट तो होगी लेकिन धूप नहीं होगी, ऐसी जगह पे रखूँगी। कैसा लगा जी आपको मेरा इंग्लिश आइवी का ये प्लांट और इनकी खूबसूरत सी वैरायटी? अभी मैं आपको इन प्लांट्स की कुछ कटिंग लगा कर बताती हूँ कि मैं इनकी कटिंग कैसे ग्रो करूँगी। ये अपनी इंग्लिश आइवी के प्लांट्स से ये कट आइवी की कटिंग यहाँ पे मैं लगा रही हूँ।
और इसे मैं साइड से दबा लूँगी। इस प्लांटर में मैं इनकी 4 इस वैरायटी की 4 कटिंग लगाऊंगी। और आजकल अक्टूबर का महीने में ये कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है, क्योंकि ये सर्दी को पसंद करने वाला प्लांट है। तो ये यहाँ पे मैंने इसकी 5 कटिंग लगा दी है और ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि मैंने मिट्टी जो इसकी ली है उस मिट्टी में सिर्फ गार्डन सॉइल है और मैंने अभी इसमें कोई कंपोज वगैरह शामिल नहीं की। जब मैं रिपोर्टिंग करूँगी तब मैं कंपोज शामिल करूँगी। ये जो दूसरा प्लांटर है मैं इसकी, क्योंकि ये ज़रा छोटा प्लांटर है, मैं इसमें इसकी 3 कटिंग लगाऊंगी। ये दूसरी वैरायटी है। ये देखिए मैंने पीछे से सारे लीव हटा दिए हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ गार्डन सॉइल है, कुछ और शामिल इसमें नहीं करेंगे हम। सिर्फ़ और सिर्फ गार्डन में भी 4 इंग्लिश आइवी की कटिंग लगा दी हैं। तीनों प्लांटर में ये मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। कैसा लगा जी आपको मेरी इंग्लिश आइवी की ये प्लांट की प्रोपेगेशन और ये खूबसूरत से मेरे इंग्लिश आइवी के प्लांट? अगर आपको पसंद आए हों तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे घर में इंग्लिश आइवी की ये प्लांट कैसे लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।